Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding skeletal muscle relaxing drugs. First, we will discuss about what are the skeletal muscle relaxing drug. It is a medication used to relieve a muscle spasm, tension और stiffness. अगर मसल्स के अंदर कोई भी जो है वो मसल का स्पाज्म जो है वो हो जाता है, कोई भी अकड़न काइंड ऑफ आ रही है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कोई भी टेंशन जो है एकदम से स्ट्रेचिंग सी जो है वो हो गई, वहाँ पे टेंशन जो है वो रिलीज़ करानी है, या फिर कोई भी स्टिफनेस हो गई किसी भी एरिया में, तो क्या दी जाती है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग दी जाती हैं ताकि जो मसल्स जो हैं वो रिलैक्स कर सकें। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ इनका क्या रहेगा, इनका अगर कोई भी मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स होंगी उनको कैसे करके जो है वो क्लासीफाई किया जाएगा। तो फर्स्ट हमारा सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, जो मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमारे एक्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। दीज ड्रग्स एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं एंड आर ऑफन यूज्ड फॉर मोर सीवियर मसल स्पाज्म। और ये ड्रग्स जो होती हैं, जैसे कोई भी सीवियर मसल स्पाज्म जो हो गया, ठीक है, तो उनको रिलीज़ करवाने के लिए, उनको कम कराने के लिए जो है ये ड्रग्स जो है वो पर्सन को दी जाती हैं। जैसे कि क्या है, ड्रग्स जो है वो बेंजोडाइजापिन हो गई, बेंजोडाइजापिन के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हो गया, हमारा डाइजीपाम हो गया, ठीक है, लोराजीपाम हो गया, ये जो होते हैं ये बेंजोडाइजापिन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन हमारी बैक्लोफिन। बैक्लोफिन मतलब ये क्या है, ये जो ड्रग होती है, हमारा जो गाबा जो होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये जो है उसके ऊपर काम करती है। तो ये क्या कराती है, जब ये कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर को जैसे गाबा को इनहिबिट करेगी तो ये क्या कराएगी, मसल जो ये स्पाज्म वगैरह कोई भी टेंशन वगैरह हुई होगी उसको ये रिलीज़ करा देगी। नेक्स्ट है हमारी टेंजेंट, ये क्या रहती है, इट इज़ यूज टू मैनेज मसल स्पाज्म्स, को भी क्या दिया जाता है, मसल स्पाज्म को जो है वो मैनेज करने के लिए दिया जाता है। एक टेजिस सेंट्रल अल्फा टू एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट, ये क्या करती है, जैसे सेंट्रल अल्फा टू एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट जो है वो काम करती है, उसके जैसे ये काम करती है। ये भी क्या करती है, ये जो मसल्स जो होती हैं उनमें स्पाज्म हो गया तो ये क्या करवा देगी, उनका वेसल्स का डायलेशन करवा देती है, ठीक है। तो जब ये वेसल्स का डायलेशन करवा देती है तो जो भी न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह वहाँ पे काम कर रहा होता है वो इनहिबिट हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो मसल जो है वो रिलैक्स हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारी डायरेक्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, जो डायरेक्टली जो है वो काम करती हैं। जैसे कि जहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी, ये क्या करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम नहीं कर रही है, जहाँ पे भी पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही होगी ये वहीं पे ये काम करेंगे, उन्हीं मसल फाइबर पे, उसी चीज़ पे, ठीक है, पर्टिकुलर जगह पे एक्शन करेंगे। दीज ड्रग्स एक्ट डायरेक्टली ऑन मसल फाइबर्स टू रिड्यूस स्पाज्म, ये क्या करती हैं, जो डायरेक्ट मसल फाइबर्स होते हैं वो मसल स्पाज्म को कम करने के लिए, स्पाज्म को कम करने के लिए ये उन्हीं मसल फाइबर्स पे काम करती हैं। जैसे कि ड्रग हो गई डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन क्या होती है, इट इज़ यूज टू प्राइमरली फॉर स्पासिटी एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, कोई भी स्पाज्म जो है वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन वगैरह की वजह से हुआ है, या फिर कोई भी उसको न्यूरोलॉजिक जो डिसऑर्डर है उनकी वजह से मसल स्पाज्म जो है वो हुआ है पर्सन को, तो ये क्या करेगी, उसको ये रिलीज़ करवा देगी। नेक्स्ट वन है हमारी बोटुलिनम टॉक्सिन। बोटुलिनम टॉक्सिन जो है उसको हम बोटॉक्स भी बोलते हैं। इट इज़ इंजेक्टेड इनटू द स्पेसिफिक मसल टू ब्लॉक नर्व सिग्नल्स एंड रिड्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि क्या होता है, टिटनेस वगैरह जब हो जाता है तो उसमें क्या रहता है, सीवियर मसल स्पाज्म जो टिटैनी होता है उसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी फेशियल जब स्पाज्म जैसे हुआ जिसमें कि कोई भी चोबेस्टिक साइन वगैरह, जिसमें कोई भी फेशियल नर्व पाल्सी हो गई, या फिर किसी को ट्विचिंग वगैरह जो मसल्स की दिख रही है, तो ऐसे साइन के लिए ये क्या करते हैं, बोटुलिनम टॉक्सिन जो है स्पेसिफिकली जो है वो जो टिटनेस जो है उसके लिए दिया जाता है। तो ये क्या करती है, ये नर्व सिग्नल को जो है ये ब्लॉक कर देती है, जिससे कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है आ रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो उसको रिलीव करवाने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट वन क्या है, साइक्लोबेंजापाराइन, ठीक है। साइक्लोबेंजापाराइन जो है ये क्या रहती है, इट इज़ ए मसल रिलैक्सेंट कॉमनली यूज फॉर शॉर्ट टर्म रिलीफ ऑफ मसल स्पाज्म। ये क्या करती है, ये भी एज ए मसल रिलैक्सेंट जो है वो काम करती है, अगर किसी को शॉर्ट टर्म जो है मसल स्पाज्म जो है उसके लिए ठीक करना है, ठीक है, कुछ ही देर के लिए, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन आ गया बीच में, या फिर कोई भी सीजर वगैरह ऐसी कंडीशन आ गई, उस पर स्पाज्म हो गया, अकड़न आ गई, ठीक है, तो उस शॉर्ट टर्म को जो है वो उसको ऐसी चीज़ों को ट्रीट करने के लिए ड्रग जो है वो दी जाती है।
नेक्स्ट हमारा एक एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पे लेते हैं बोटॉक्स। बोटॉक्स जो मैंने बताया ये क्या रहती है, ये जो बोटॉक्स जो है ये क्या रहेगी, ये हमारी जैसे कि टिटनेस वगैरह जो हो जाती है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस मसल स्पाज्म जो हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। बोटॉक्स ऑल्सो नोन एज बॉटुलिनम टॉक्सिन। ये जो बोटॉक्स होती है इसको हम बॉटुलिनम टॉक्सिन के नेम से भी जानते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए मसल रिलैक्सेशन फॉर वेरियस मेडिकल एंड कॉस्मेटिक पर्पज़। ये जो है एज ए मसल रिलैक्सेशन जो है वो काम करती है कुछ भी मेडिकल या फिर कॉस्मेटिक पर्पस जो है उसमें सही कराने के लिए, किसी के टचिंग वगैरह है फेस पे उसको जो है वो अगर हमें उसको रिलैक्स करवाना है तो ऐसी चीज़ों के लिए ये काम करती है। नेक्स्ट वन क्या है, इसका कंपोजिशन क्या रहता है। बोटॉक्स इज ए न्यूरोटॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। बोटॉक्स जो रहता है ये क्या रहती है, न्यूरोटॉक्सिक प्रोटीन रहती है जो कि न्यूरो जो भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं कंट्रैक्शन स्पाज्म वगैरह, तो ये क्या रहती है, ये एक प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस होती है, ये न्यूरोटॉक्सिक प्रोटीन उसी के जो है उसके ऊपर जाके काम करती है। तो क्या करेगी, ये जो कौन से बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होती है, बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम से जो है ये प्रोड्यूस होती है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस बोटुलिनम टॉक्सिन टाइप्स विद टाइप ए बीइंग द मोस्ट कॉमन इन मेडिकल एंड कॉस्मेटिक एप्लीकेशन। इसमें क्या रहता है, ये जो है बहुत टाइप के जो है वो बोटुलिनम टॉक्सिन टाइप प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें कि ओना बोटुलिनम टॉक्सिन ए जो रहता है, टाइप ए जो रहता है ये मोस्ट कॉमनली टाइप है जो कि मेडिकल पर्पज़ के लिए या फिर अगर हम कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए देखें तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टाइप है। नेक्स्ट वन, इसका एक्शन जो है वो क्या रहता है, बोटॉक्स वर्क बाय ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ एसिटिलकोलाइन। जो बोटॉक्स होता है ये क्या करता है, जो एसिटिलकोलाइन जो भी हमारा कभी भी कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर जो है या फिर कोई भी मसल एक्शन हो रहा है तो किसकी वजह से पॉसिबल होता है, ये एसिटिलकोलिन जो होता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो काम करते हैं। तो उसकी वजह से जब तक ये एसिटिलकोलाइन नहीं रहता है नर्व फाइबर में, जैसे कि मसल अगर हमारा एक्शन करना स्टार्ट करती हैं तो यहाँ पे मसल फाइबर में ये कौन ऐड करवाता है, यहाँ पे ये एसिटिलकोलिन जो है ये रिलीज होता है, तभी क्या करते हैं हमारे मसल जो होती हैं ये काम करना जो है वो स्टार्ट करती है, कोई भी एक्शन करना जो है स्टार्ट करती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर कोई भी चीज़ हो रही है तो ये क्या करती है, जो एसिटिलकोलाइन ज़्यादा रिलीज हो जाने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो आ जाते हैं। तो ये क्या करेगी, बोटॉक्स जो होगा ये एसिटिलकोलाइन जो है न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसको ये क्या कर देती है, जो है ये ब्लॉक कर देती है। तो ये क्या करेगा, ये टेम्पररी जो है टारगेटेड मसल जिसके लिए भी ये यूज़ हो रहा है उसको ये क्या कर देता है, ये पैरालाइज कर देता है। दिस सेक्शन रिड्यूस द मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब वो उसी पर टारगेटेड मसल को जो है मतलब स्पेसिफिकली पैरालाइज नहीं करता, उसका जो है वो ये एक्शन जो है वो कम करा देता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शंस आ रहे हैं तो उसके एक्शन को जब ये एसिटिलकोलिन कम हो जाएगा रिलीज होना तो ये इसका एक्शन जो है वो कम हो जाएगा। दिस सेक्शन रिड्यूस द मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कम हो जाते हैं। एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट मसल रिलेटेड कंडीशन एंड फॉर कॉस्मेटिक पर्पज टू रिड्यूस रिंकल्स। ये जो ड्रग होती है जैसे कोई भी मसल रिलेटेड कंडीशन, कोई भी ट्विचिंग वगैरह और स्पाज्म हो रहा है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए दी जाती है। और कोई भी रिंकल्स वगैरह स्किन पे जो है वो पड़ने लगते हैं विद द एज या फिर कोई भी डिसऑर्डर की वजह से, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो कॉस्मेटिक पर्पज में जो है ये ड्रग दी जाती है। नेक्स्ट वन, डोजेस और रूट। इसके डोज और रूट क्या रहेंगे, द डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक इंडिकेशन। इसका डोज और रूट जो है वो डिपेंड करेगा कि क्या स्पेसिफिक इंडिकेशन जो है किसके लिए जो है वो दी जा रही है। फॉर कॉस्मेटिक यूज इट इज़ टिपिकली इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द मसल विद ए वेरी फाइन नीडल। ठीक है, कॉस्मेटिक पर्पज अगर होगा तो ये डायरेक्टली जिस पार्ट के लिए जहाँ के रिंकल्स हटाने हैं उसके डायरेक्ट बहुत पतली सी नीडल से जो है ये ड्रग जो है वो दी जाती है। द डोज इज एडजस्टेड बेस्ड ऑन द एरिया ट्रीटेड एंड डिजायर्ड इफेक्ट। ये जो डोज होता है ये एज पर द कौन सा एरिया ट्रीट किया जाता है उसका कितना इफेक्ट रहेगा, कितनी डोज रिक्वायर्ड है वहाँ के लिए, तो पर्टिकुलर वन एरिया के लिए अलग अलग डोज रिक्वायर्ड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डोज जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। इंडिकेशंस क्या रहते हैं, बोटॉक्स इज यूज फॉर वेरियस मेडिकल एंड कॉस्मेटिक इंडिकेशन। मैंने बताया कि जो ये बोटॉक्स होता है मेडिकल और कॉस्मेटिक इंडिकेशंस के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे मसल स्पाज्म हो गया, कोई भी माइग्रेन्स बहुत सीवियर लेवल का आ रहा है, उस किसी पर्सन को एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, जिससे एक्सेसिव स्वेटिंग होने को हम हाइपर हाइड्रोसिस भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें मतलब एक्सेसिव पानी निकल रहा है, हाइड्रोसिस मतलब बहुत ज़्यादा पानी जो है वो निकल रहा है। एंड और कॉस्मेटिक रिंकल रिडक्शन, और जो कॉस्मेटिक जिली जो है वो अगर कहीं पे रिंकल्स वगैरह पड़े हैं तो उसको रिड्यूस कराने के लिए ड्रग्स जो है ये दी जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रहेगा, सबसे पहला मैंने बताया कि हाइपर सेंसिटिव कोई भी अगर किसी भी ड्रग से कोई भी चीज़ से तो वो चीज़ जो है वो नहीं दी जाएगी। तो इसी तरह के से अगर कोई भी पर्सन अगर ये जो बोटॉक्स है इससे कोई भी हाइपर सेंसिटिव है तो ये ड्रग जो है ये नहीं दी जाएगी।
प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन शुड ऑल्सो अवॉइड इट यूज़। जो कोई भी अगर प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, ब्रेस्ट फीडिंग अगर कोई भी वुमेन हो गई, तो उसको भी ये ड्रग जो है वो अवॉइड करनी है। साथ में अगर कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो अगर उसके ऊपर ये इफेक्टिव नहीं है और ये जो है वो मसल जो कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा करा सकती है, वो रिलीज़ नहीं करा पा रही है, तो ऐसी कोई भी नोन एलर्जी जो है उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वगैरह, तो उसको ड्रग ये जो है वो नहीं दी जाएगी, उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड जो है वो रहेगी। नेक्स्ट वन क्या है, ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन क्या है, बोटॉक्स में इंट्रैक्ट विद मेडिकेशन दैट अफेक्ट न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। बोटॉक्स ड्रग जो होती है, ये न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो होते हैं उनकी जो है वो उनके संग में जाके ये इंट्रैक्ट करती है। लाइक सर्टेन एंटीबायोटिक्स हो गए, मसल रिलैक्सेंट हो गए, इनके संग में जाके ये जो है वो इंट्रैक्ट करेगी और अफेक्ट करेगी। इट इज़ एसेंशियल फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू बी अवेयर ऑफ ऑल मेडिकेशन ए पेशेंट इज टेकिंग। ठीक है, जब पेशेंट अगर इसको किसी को अगर ये प्रिस्क्राइब की गई है, तो जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको जो भी नॉन मेडिकेशंस उसके लिए चल रही हैं उस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे या पास्ट टाइम पे जो भी चली हैं, तो उसको नॉन हिस्ट्री जो है उसको पूरी पता होनी चाहिए कि ये किस ड्रग के संग में इंटरेक्ट करती है। अगर इंटरेक्ट करेगी तो ये कॉम्प्लिकेशन वगैरह भी क्रिएट कर सकती है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास में सारी इन्फॉर्मेशन उसके पेशेंट के रिगार्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट वन क्या है हमारे साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे, ये क्या करती है, ये पेन जो है वो करा सकती है बहुत ज़्यादा इंजेक्शन साइड पे, हेडेक जो है वो करा सकती है, और ये टेम्परली क्या कर देगी, मसल में जो है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस कर देगी। क्यों, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर रही है, तो वहाँ पे मसल्स जो है वो वीक हो जाती है। सीरियस साइड इफ़ेक्ट जो है वो रेयरली आते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, पर्सन जो है वो स्वेलो कोई भी चीज़ नहीं कर पाएगा, निगल नहीं पाएगा, और साथ में उसको ब्रीदिंग जो है वो डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिसिटी क्या रहेगी, सीवियर एडवर्स इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी आर रेयर विद प्रॉपर मेडिकल यूज़ ऑफ बोटॉक्स। सीवियर एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिसिटी जो होते हैं वो रेयरली देखने के लिए मिलते हैं बोटॉक्स से। ये जो है अगर इनकरेक्टली जो है वो एक्सेसिव इसका डोज जो है वो अगर लगा दिया गया तो क्या देखने के लिए मिलेगा, मसल वीकनेस देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, टॉक्सिसिटी पे अगर डोज जो है वो हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो ठीक है, विजन प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकती हैं, पर्सन को दिखना विखना बंद हो जाएगा और उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी साथ में मिल सकती है। नेक्स्ट वन, नर्स के क्या रोल होंगे जब पर्सन को जो ये बोटॉक्स जो है पेशेंट को लगाया जा रहा है। तो नर्स जो होती है क्रिटिकल रोल प्ले करती है जब भी पेशेंट जो है वो ये बोटॉक्स ड्रग जो है वो रिसीव करता है। तो फर्स्ट क्या हमारा ये जो है वो प्रिपेयर करने में हेल्प करती है फिजिशियन का। ठीक है, और प्रोसीजर कैसे करना है, कैसे लगानी है, क्योंकि ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है अगर किसी पर्सन को जो है ये ड्रग वगैरह जो है ये लगाई जा रही है, तो वो क्या हो रहा है, उसको सीवियर मसल स्पाज्म होगा। तो इसमें उसको फिजिशियन की हेल्प करनी होगी, और विद द प्रोसीजर जो भी क्या स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं उसके लिए, तो वो सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो करेगी। एजुकेटिंग पेशेंट अबाउट द एक्सपेक्टेड आउटकम एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट। पेशेंट को वो पूरा बताना है, उसको एजुकेट करना है कि क्या चीज़ें जो उसको साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उसको ड्रग के बाद में जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं, जो उसके आउटकम क्या आ सकते हैं, ये ड्रग क्यों दी जा रही है, तो ये सारी चीज़ें उसको पूरा एक्सप्लेन भी करनी है। पेशेंट को मॉनिटर करना है, उसकी कोई भी एडवर्स रिएक्शंस तो नहीं आ रहे, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं देखने के लिए मिल रहा है, सारा चीज़ें उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है। जब उसका ये प्रोसीजर हो गया है उसके बाद में देखना है कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह देखने के लिए तो नहीं मिल रहा है। इंश्योरिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इंजेक्शन साइट डोजेस एंड पेशेंट रिस्पॉन्ड। पेशेंट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो भी जब ड्रग दी गई थी बिफोर प्रोसीजर वो कैसा था, आफ्टर प्रोसीजर वो क्या है। ठीक है, सारी जो इंजेक्शन किस साइट पे दी गई है वो वहाँ पे प्रॉपर साइट पे दी गई है कि नहीं दी गई, कितना डोज दिया गया, पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है आफ्टर ड्रग, और पेशेंट जो है वो उससे रिकवर जो है वो कर पा रहा है कि नहीं, क्या उसको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला। ये सारी चीज़ें हैं जो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी करती है। प्रोवाइडिंग पोस्ट इंजेक्शन केयर इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग पेशेंट कंसर्न। जो पोस्ट इंजेक्शन के बाद में जो भी केयर वगैरह उसको जो भी इंडिकेटेड होते हैं क्या चीज़ें करनी है, वो सारी केयर उसको प्रोवाइड करनी है। और साथ में अगर पेशेंट का कोई कंसर्न रहता है, कोई चीज़ जानना चाहता है उसके रिगार्डिंग, उसे एजुकेशन चाहिए होती है, ठीक है, कोई भी कंसर्न रहता है, कोई भी क्वेश्चन अगर उसका है तो उसके रिगार्डिंग भी नर्स जो है वो आंसर करती है।